योगी जी, आप कहते हैं विरासत और विकास, विपक्ष कहता है कि आप लोग इतना इतिहास में जाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। लेकिन यही इतिहास की बातें करते करते अबू आजमी कह देते हैं कि औरंगजेब को गलत समझा गया, और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है, तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था। हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ ये व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। काशी विश्वनाथ में फिर मंदिर बने, मथुरा में फिर मंदिर बने, ये आपकी सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है? मैं इसलिए देखिए, मंदिर बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन जनता की आस्था का सम्मान करना और समय के अनुरूप उसके लिए उचित माहौल बनाने के लिए अपनी तैयारी रखना। और मेरा यह मानना है कि आज देश विकास के बारे में सोच रहा है। विकास स्थायी सौहार्द से होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजेगी। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना होगा, और सम्मान आप तभी दे पाएंगे जब आस्था के इन प्रतीकों को ससम्मान या तो दें, और नहीं तो फिर फैसला भी होगा, समय के अनुरूप फैसला भी आएंगे, और अंततः जीत तो सत्य की ही होनी है और धर्म की ही होनी है। सवाल यह है कि वर्तमान में इन ऐतिहासिक वाक्यों का क्या महत्व है? मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि इस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया है। उत्तर प्रदेश में, बाकी देश में जॉब्स क्रिएट हो ये बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो ये बड़ा चैलेंज है। हम प्राथमिकता किसको मानते हैं कि किस स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, या फिर ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, और वाकई में है, कोई भी अगर जाता है काशी तो वहां पे आप कह ही नहीं सकते कि ये मस्जिद है, वो तो मंदिर दिखता है, उसको एक बार फिर से मंदिर बनाया जाए, इस पे आप अपना ध्यान देना चाहते हैं, या फिर कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ज्यादा स्पीड से ग्रो करे, इंडिया में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आए, उस पर ध्यान देना? देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे। मैंने पहले कहा ना, विरासत भी और विकास भी। विरासत इसलिए, भाई देखो, एक बात मान के चलो कि जो लोग भारत के महापुरुषों को, भारत की परंपरा को अपना आदर्श नहीं मानते, तो ये विकास के वैसे भी बैरियर है। और इनकी तुलना एक विचारक ने
उन चूहों से की है जो खाद्यान्न भी खाता है और साथ साथ जिस घर का खाद्यान्न खाता है उसी में होल करके उसकी नींव को भी कमजोर करता है। तो ये तो अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बैरियर हैं। आप इनके दिमाग को खराब करेंगे तो दंगा करवाएंगे। तो हम विकास से जो कुछ बनाएंगे उस दंगा की आग में एक झटके में उसमें स्वाहा कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले इनका उपचार करके ठीक कर दें, तो समय आने के बाद जो विकास बनाएंगे वो स्थायी इमारत उसके माध्यम से बन पाएगी। और उसी स्थायी इमारत को बनाने के लिए इन मुद्दों को, विरासत के इन मुद्दों को आगे बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो सकता है मुझे बताइए ना। महाकुंभ ने तो उसका सबसे बड़ा संदेश दिया कि 7,500 करोड़ लगाइए और 3.5 लाख की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीजिए उसके माध्यम से। ये महाकुंभ से बड़ा क्या हो सकता है। आप आर्थिक विकास के इस मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक संभल का भी मॉडल है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम तो सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा है वो हम लेंगे, ये आपने कहा था, लेकिन वहां हिंसा भी हो गई और पुलिस की जांच में यह भी निकला कि एक सुनियोजित साजिश भी हुई है, कुछ गोलियां भी निकली हैं। तो आर्थिक विकास का एक मॉडल और एक संभल मॉडल, तो उससे कहीं वो विकास की यात्रा एक रुक तो नहीं जाएगी। और दूसरा, क्या हम केवल मथुरा और काशी तक सीमित रहेंगे या फिर मथुरा, काशी, संभल, कल्कि अवतार का मंदिर है और भी आगे ये यात्रा जाएगी? देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल में पौराणिक दृश्य आप देखें, भारत के अंदर जो पुराणों की रचना हुई है, ये 5,000 वर्ष पहले से लेकर के 3500 वर्ष पहले, आज से 3500 वर्ष से लेकर के और 5,000 वर्ष के 1500 वर्षों के कालखंड में हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण 5,000 वर्ष पहले वेदव्यास जी ने रचा था और उसके बाद जो शैली उन्होंने दी उसी पे अन्य पुराणों की रचना होती है। पुराणों की रचना और पुराणों में भी संभल का जिक्र है। आप मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? एक प्रश्न मैं ही ये पूछता हूं, था ही नहीं। इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं भाई। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा और वहां पे 68 तीर्थ थे, 19 कुएं थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये 68 तीर्थ और 19 कुओं को सबको कब्जा करके नष्ट कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, कोई बोला नहीं। 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। और जब माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया कि वहां का ठीक है ईएसआई सर्वे करे। देखिए, संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया। पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था, मंदिरों को बंद कर दिया था। इस बार शिवरात्रि में आपने देखा होगा वहां के मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। अब तो नहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है वहां, अब तो नहीं कोई वहां पे उत्पात कर रहा है। अब वहां कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं। पत्थर का भी तो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हाँ, हमने मस्जिद के जो जहां पे संभल का मुख्य तीर्थ था उसी के सामने हमने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी भी हमारी बन चुकी है और सभी कुओं को, सभी तीर्थों को, यानी 68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी।
और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। भाई ये तो सभी चीजें नीचे दबी हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं, तो लेकिन कैसे अगर आप इसको हिंदू बोल विहीन हो सकते गया हैं? था ये पुरातात्विक प्रमाण तो वहां मौजूद है।